देर में सूरज इतनी बार से कहा है कि देर होने वाली तो फोन तो कर दो। बीबी जी। हाँ दयाशंकर, मेरी बात सुनिए। मैं आपका पुराना सेवक, आपका वफादार नौकर। आपने अपने बेटे पूरब की शादी मेरी भतीजी गंगा के साथ करके मुझ पर एहसान किया। मैं तो हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बीबी जी। इस घर का हर आदमी आपके साथ एक खेल खेल रहा है। खेल? हाँ। कैसा खेल? मैं बताता हूं, आप आइए, इधर बैठिए। आइए बीबी जी, यहां बैठिए। बताना दयाशंकर, कैसा खेल? हाँ, अभी बताता हूं बीबी जी। इस घर का हर आदमी आपके साथ झूठ का खेल खेल रहा है। हाँ, जबकि सच्चाई ये है कि आपका बेटा है ना सूरज, वो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं दयाशंकर, तुम कुछ नहीं जानते। मेरा सूरज तो अभी थोड़ी देर में आता होगा। वो अब कभी नहीं आएगा, वो मर चुका है। मैं आपसे कह रहा हूं ना। ये देखिए, ये उसकी डेथ का सर्टिफिकेट है। इसे देखिए और यकीन कीजिए कि आपका सूरज मर चुका है, वो नहीं आएगा। दयाशंकर, तुम समझे नहीं, सूरज जिंदा है। ये माला देख लिया, ये सूरज की फोटो पर चढ़ी हुई थी। ये इस बात का सबूत है कि आपका बेटा मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। मेरा सूरज मरा नहीं, लेकिन आज मैं तुझे जरूर जान से मारूंगा। सूरज जिंदा है, मेरा सूरज जिंदा है वो। चुप पागल औरत, सूरज मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूं। वो तो शादी के मंडप में ही मर गया था। 2 आदमियों ने उसे गोली मारी, वो वहीं ढेर हो गया था। उसकी शादी का मंडप उसकी अर्थी में बदल गया था। बस दयाशंकर, बस। तू जलता है मेरे सूरज से, तू दुश्मन है उसका। मैं आज तुझे जान से मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे, जान से मार डालूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी मैं। पागल औरत, तू पागल है, सच में पागल है। तुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तुझसे? मर गया है सूरज, मर गया है, वो जिंदा नहीं है। तुझे समझाती हूँ मौत क्या होती है, मैं तुझे समझाती हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। तू क्या समझाएगी, मैं तुझे समझाऊंगा। माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या हुआ आपको? माँ जी, चाचा ये क्या हुआ है? पता नहीं, बेहोश हो गई बस। पानी लेकर आओ, जाओ। माँ जी, माँ जी, मैं गंगा। माँ जी आंखें खोलिए। माँ जी, तुम कितने खराटे मारते हो रात को नींद में? और जो तुम नींद में मुझे लाते मारती हो उसका क्या? What are you saying? Obviously कल रात को तो मैं बेड से गिर गया था। हाँ, और जब मैं आया, अरे सीमा, चलो यहाँ मत बैठो, हमारे साथ चलो, कम ऑन। तुम लोग जाओ। तुम लोग जाओ क्या? चलो हमारे साथ। प्लीज जाओ ना। Sure? क्या जरूरत थी सीमा को साथ लाने की, जब वो आना ही नहीं चाहती थी। खामखा हमारा प्रोग्राम भी खराब हो गया। ये what is the problem? हाँ? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है? अरे उस बेचारी पर क्या गुजरी जरा सोचा तुमने? Will you stop pointing fingers? इतना ऑब्वियस करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुमसे ज्यादा मुझे उसका ख्याल है। तुम मुझे समझाओ मत, लेकिन उसे हमारे बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए हमारे बारे में। तो उसने कभी रोका है हमें? हाँ? और तुम चाहती क्या हो? क्या मुझे अकेले कमरे में छोड़ दे ताकि वो रोते रहे? अच्छा लगेगा तुम्हें? धीरज, प्लीज तुम धीरे बात करो। तुम इतना स्ट्रांगली क्यों नहीं एक्ट कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ या
आई एम सॉरी। देखो धीरज, आई नीड योर टाइम। मैं तुम्हारे साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहती हूँ। तुम मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रहे हो? धीरज, हाय पायल। हे गाइस, यार कल रात के लिए यार आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस। इट्स ओके यार। नहीं एक्चुअली मैं सीमा को भी सॉरी कहना चाहता था बट आई थिंक शी इज अपसेट विद मी एंड नहीं विजय, दरअसल वो सूरज भैया की वजह से अपसेट है। नहीं यार प्लीज़ आप मेरी तरफ से सीमा को सॉरी कह देना प्लीज़। अरे इनफैक्ट अगर तू खुद उसे सॉरी कहेगा तो शील फील इट नाइस यार। जा 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 जाके कहते चल। Go. गो। सीमा, हेलो विजय। विजय, कल रात को मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं था। आई एम रियली सॉरी। नहीं सीमा, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। अब देखो ना, मेरी वजह से तुमने कल रात को डिनर भी नहीं किया। मुझे तो इनफैक्ट यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुमसे मिलना ही नहीं चाहिए था सीमा। नहीं विजय, आई नो यू डोंट वांट टू हर्ट मी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इतनी अपसेट हूं कि मैं किसी के साथ ठीक तरह बात भी नहीं कर सकती। I can understand सीमा, but सीमा this is life। जिंदगी में खुशी और दुख तो आते जाते रहते हैं सीमा। सीमा हमें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम ये खुशी और दुख के बीच में राइट बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं, हम तभी जी सकते हैं सीमा। लेकिन विजय, मैं एक पल भी सूरज को भूल नहीं सकती। सूरज की याद तो अब तुम्हें जिंदगी भर आती रहेगी सीमा, जिंदगी भर। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी याद में तुम अपने लोगों को भूल जाओ। सीमा, तुम्हारे अपने लोग कितना दुखी होते होंगे जब तुम्हें इस हालत में देखते होंगे। मैं तुम्हें एक बात बताऊं सीमा, मैं यहाँ इंटेंशनली आया था। मुझे पता था तुम यहाँ इसी होटल में रुकी हुई हो। मुझे लगा मैं तुम्हारा दुख थोड़ा बांट सकूंगा, बट नहीं सीमा। सीमा, अगर सूरज की जगह मैं ऊपर गया होता ना तो मेरा सोल तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत रोता। और सीमा, सूरज तो तुम्हें बहुत प्यार करता था ना। सोचो सीमा, उसकी क्या हालत होती होगी जब वो तुम्हें यहाँ पे रोता हुआ देखता होगा सीमा। सीमा, अपने लिए नहीं पर कम से कम अपने सूरज के लिए तो खुश रहना सीखो। ट्राई एंड बी हैप्पी प्लीज। माँ जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माँ जी। ईश्वर के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाइए। नीता, नीता, ठीक हो ना? हाँ? दीदी, दीदी मेरा सूरज चला गया दीदी। मिसेस जनार्दन, प्लीज अपने आप को संभालिए। जो होना था सो हो चुका, होने को भला कोई टाल सका है? आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मुझे मीता जी का चेकअप करना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। हाँ हाँ मैं जानता हूँ आप ठीक हैं,
लेकिन आप जो अनकॉन्शियस हो गई थी उसके लिए मुझे आपको चेक करना ही पड़ेगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। अब धनराज की तबीयत कैसी है माँ जी? डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद काफी परेशान रहा वो। रात भर सोया भी नहीं ठीक से। मैं उसके कमरे में गई तो जाग ही रहा था। इधर उधर की बातें करके कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था। फिर राधा के बारे में बात हुई। उसे कुछ याद आता, कुछ नहीं आता। मैंने उसे राधा के बारे में याद दिलाया। फिलहाल सो रहा है। माँ जी, धनराज के दिमाग में राधा अटकी हुई है। हमें किसी भी तरह राधा की मदद लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब भी यही कह रहे थे, लेकिन मैंने ये बात पृथ्वी जी से नहीं कही। आपको पता ही है वो कितने नाराज होते हैं। अच्छा किया, मैं राधा से बात करूंगी। वो इनकार नहीं करेगी। मैं समझाऊंगी उसे। बरखा, क्या हुआ? जी जी कुछ नहीं माँ जी। मेरा धनराज ठीक हो जाए बस। मैं बात करूंगी राधा से। पता नहीं, जब मैं यहाँ पर आई तो देखा माँ जी यहाँ फरस पे बेहोश पड़ी थी। लेकिन दयाशंकर, ये हुआ कैसे? वो बस क्या बताऊं, वो आप गई तो वो वैसे ही बैठी हुई थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, दरवाजे की तरफ लपकी, सूरज आ गया करके, और वहीं चक्कर खा के गिर गई। माँ जी, जी अच्छा हो कि आप डॉक्टर के यहाँ थी तो आप उन्हें ले आई। पता नहीं अब क्या होगा। चिंता की कोई बात नहीं है, मीता जी अब बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, उन्हें सूरज की डेथ का बहुत ही गम है। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, उससे उन्हें आराम आ जाएगा। और ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिखी, इन्हें आप मंगा लीजिए। देखिए, एक कोई ज़बरदस्त शॉक की वजह से या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या कोई घटना घटी है जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। खैर, जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसी शॉक की वजह से वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं। ये दवाइयाँ आप उन्हें समय पर देते रहिएगा और मुझे भी इन्फॉर्म करते रहिएगा, ठीक है? तो मैं चलता हूँ। आए हाय गुले गुलजार, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हाय हाय, मैं सदके जाऊं। तीर्थ पे जा रहा है क्या? ए, बोलता क्यों नहीं? सांप सूंघ गया क्या? बता कहाँ जा रहा है? रामकली, मेरे अंदर का इंसान अब जाग गया है। मेरे गुनाहों की सजा भगवान ने मेरे बच्चों को दी थी। अब मैं मीता के साथ रहकर उसकी मदद करना चाहता हूँ। क्या? हाँ रामकली, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, उसकी सेवा करना चाहता हूँ। मैंने जो उसके साथ जातियाँ की हैं उसकी उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रामकली, अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया ना तो मेरा भगवान भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। वाह वाह वाह, क्या बदलाव आया है। मीता के पास जाना चाहता है? जा, पर एक बात सुन ले, वो नफरत करती है तेरे को। जाएगा ना, वापस यहीं आएगा, इधर इस कोठे वाली के पास। हाँ नहीं रामकली, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। अरे अरे, इतने सालों से तो तुझे परिवार की याद नहीं आई, बीवी की याद नहीं आई, और आज तेरे को सब याद आ रहे हैं। मेरे को छोड़ के जाएगा तू, जिसने हर कदम पे इतने सालों से तेरा साथ दिया? हाँ, अरे कसूर तो मेरा ही है। मैं भूल गई थी, बीवी बीवी होती है, कोठे वाली कोठे वाली। रामकली, मैं तेरे एहसानों को भी कभी नहीं भूल सकता, लेकिन तू चाहे कुछ भी कहे, मेरा घर ये नहीं है। मेरा घर वो है जहां मेरी मीता रहती है, वही मेरा असली घर है रामकली।
ओम शांति शांति शांति। कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुजी। फिर भी गुरुजी, जब से आपके दर्शन हुए हैं, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हवाले करना चाहती हूँ। तभी मुझे मेरी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। देवी, तुम्हारे मन में, तुम्हारे मस्तिष्क में कोई बात तुम्हें उकसा रही है जो तुम मुझे बताना चाहती हो, और वो तभी होगा जब तुम एक विश्वास बांधकर मुझे बताओगी। देवी, अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगी, हवा की तरह, सब कुछ बताकर। और अगर छुपाओगी या मन में रखोगी तो अशांत रहोगी। गुरुजी, मैं अपने आप को रोको नहीं। मैं आपको सब कुछ बताकर पवित्र होना चाहती हूँ गुरुजी। मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम्हारे साथ हूं। अपने मन की हर दुविधा निकाल कर अपने आप को पवित्र कर लो। मुझ पर विश्वास रखो। गुरुजी, मैं गुनहगार हूं, खूनी हूं मैं। मैंने एक आदमी को मार डाला है। उसे जहर खिलाकर।